ओम नमः शिवाय। जटा मुकुट सूर सरित श्री लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य विधि सोहम बाल विधु भाल। ये शंकर जी के लिए कहा गया मंत्र है। इसको समझते हैं। जटा मुकुट यानी जिसने जटाओं को मुकुट की तरह धारण किया है वो शंकर है। इससे हमको सीखने को मिलता है जटाएं यानी समस्याएं जो उलझी हुई है, हम समस्याओं से डरे नहीं बल्कि उनका सामना करें और सामना करके उनको हल करें और आगे बढ़े। जटा मुकुट सूर सरित सिर यानी शंकर जी के सिर से गंगा निकलती है। गंगा से पवित्रता आती है, गंगा से मधुरता आती है, गंगा से शीतलता फैलती है। ठीक वैसे ही हमारे मस्तिष्क से जो भी विचार निकले वो समाज में शीतलता पैदा करने वाला हो, सौहार्द पैदा करने वाला हो, प्रेम पैदा करने वाला हो। जटा मुकुट सूर सहित से लोचन नलिन विशाल। लोचन नलिन विशाल का मतलब होता है कि इनके नेत्र बहुत विशाल है। ठीक उसी प्रकार हम भी विशाल दृष्टि वाले बने, बड़ा सोचे, छोटी छोटी बातों को भूले, बड़ा सपना रखे, बड़ा लक्ष्य रखे तो हम आगे बढ़ेंगे। जटा मुकुट सूर सहित से लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ यानी ब्रह्मांड के विश्व के कल्याण के लिए शंकर जी ने विष को धारण किया था। हम इस समाज के कल्याण के लिए हमारे ईगो को, हमारे अहम को विष समझकर धारण कर ले, ईगो में नहीं रहे, क्योंकि जिसे मैं की हवा लगी उसे न दवा लगी न दुआ लगी। जटा मुकुट सूर सरित से लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य विधि सोहम बाल विधु भाल। क्या कहा गया है? सोहम बाल विधु भाल। इसका मतलब होता है कि शंकर जी ने अपने जटाओं पर, अपने मस्तिष्क पर आधा चंद्रमा धारण किया हुआ है। अब आधा चंद्रमा ही क्यों? इसलिए क्योंकि आधे चंद्रमा में दाग नहीं होता। ठीक वैसे ही हमारा जो चरित्र है वो दाग रहित तो होना चाहिए। कहते हैं वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमें शंकर जी के इस मंत्र से यह सारी बातें सीखना चाहिए। मैं पुनः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। जटा मुकुट सूर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य विधि सोहम बाल विधु भाल। श्री शिवाय नमस्तु।